चलिए, तो बच्चों हम लोग आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, वो है सर्कल्स। स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल्स। तो सर्कल में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हम लोग पुरानी याद रखेंगे, जो 9-10 में पढ़ते हैं, उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक। सर्कल, ये आदमी जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट, जो बीच में होता है उसको बोलते हैं सेंटर, ठीक। सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। एक कांस्टेंट डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो सर्कल की एक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? सेंटर, इज कांस्टेंट। और वो डिस्टेंस को क्या बुलाते हैं बच्चों? कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को क्या बुलाते हैं? रेडियस। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन से सर्कल के क्या निकलेगा? लोकस सर्कल का इक्वेशन निकलेगा, है ना? ठीक। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज याद रखते हैं। कौन सी क्लास की? स्टेटा सेट 9th क्लास की, 10th क्लास की प्रॉपर्टीज कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। सेंटर। पता है आपको ये AB को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्ड। AB को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो पहली प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए सब कोई। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक, पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि अगर मैं कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ूंगा तो वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे, है ना? मतलब लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, इसका कन्वर्स। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ कॉर्ड, टू द सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड to the center of circle is perpendicular to the chord. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट होता है। दूसरा, अगर मिड पॉइंट को इससे जोड़ दिए तो परपेंडिकुलर होता है, कन्वर्स। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी दो कॉर्ड से रिलेटेड है। अगर दो कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो क्या है तीसरी प्रॉपर्टी? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। चौथी प्रॉपर्टी इसका कन्वर्स, क्या? इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट
if chords are equidistant then they are equal. ठीक है, then they are equal. ठीक, अब कॉर्ड से रिलेटेड दो और प्रॉपर्टी है कि जो कॉर्ड नियर रहता है उसका लेंथ ज्यादा होता है. क्या प्रॉपर्टी है? जो कॉर्ड नियर रहेगा सेंटर से, जैसे ये कॉर्ड नियरर बनाए ई एफ और डी सी डी को थोड़ा दूर बनाए तो ई एफ का मेजर क्या होता है? ज्यादा. ठीक है, ओके. तो ये प्रॉपर्टी ऐसी, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है. अब अगली प्रॉपर्टी है ना, तो किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड थी कॉर्ड से. अगली प्रॉपर्टी ये है, ये सेंटर है. कोई आर्क अगर सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, कोई आर्क अगर सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है? थीटा, तो सर्कल पे उसका हाफ बनाएगा, है ना. तो क्या लिखेंगे? एंगल, प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 5 ना, फिफ्थ. चलो जो लिखे हैं फिफ्थ है, आज आप लोग अगर नोट कर लियोगे तो 5 छठी. ठीक है, तो क्या? एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice of the angle made by it on the circle. जो सर्कल पे बना है उससे क्या है बच्चों? 2 गुना. प्रॉपर्टी नंबर 6. अगली प्रॉपर्टी, अगर यही आर्क सर्कल पे कोई भी एंगल बनाए, यहां पे डी, यहां पे बना दिया ई, सारे के मेजर क्या होंगे? इक्वल, है ना. तो एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल. क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं? एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक, होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा. क्लियर. अगली प्रॉपर्टी जो ध्यान रखनी है वो क्या है? जैसे मैं एक सर्कल बना दिया, है ना. अब ये सेंटर है, तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? डायमीटर पास कर रहा हूं, ए बी. अगली प्रॉपर्टी ये है कि सेमी सर्कल पे जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री. क्या रहेंगे? 90 डिग्री. तो प्रॉपर्टी नंबर क्या थी? 7. एंगल इन अ सेमी सर्कल is 90 degree. एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ठीक. अब इसका कन्वर्स, अगर कोई लाइन सेगमेंट यहां पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री, तो इन तीनों वर्टिसेस को जोड़ के, इन तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल बनाऊंगा, उसका ए बी क्या होगा? डायमीटर, है ना. इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट, मान लो बी, एंगल बी, राइट एंगल्ड एट बी, then for circle of
triangle ABC, AC is diameter. AC मतलब क्या बच्चों? हाइपोटेन्यूज. क्लियर है ना? मैं जानता हूं आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, और अगर आपको 9th-10th का सर्कल एकदम क्लियर है तो ये पोर्शन स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है रिवाइज कराना. ठीक. प्रॉपर्टी नंबर कहां तक पहुंच गए बच्चों? 9. प्रॉपर्टी नंबर 9 ये बोलती है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कौन सा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कितना डिग्री बच्चों? 180 डिग्री. सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. कहने का तात्पर्य ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब जिसके चारों वर्टिसेस किस पे लाई करते हैं? सर्कल पे. तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है. क्लैरिटी है? ठीक है. अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10. प्रॉपर्टी नंबर 10 ये बोलती है कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लिया, क्या लिया? एक लाइन सेगमेंट ले लिया ऐसा सी डी. उसके सेम साइड पे हम दो एंगल बनाए. कौन से एंगल? ई और एफ. और अगर दोनों एंगल का मेजर इक्वल है ना, तो एक लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे हम क्या बनाए? दो एंगल बनाए, और दोनों का क्या हो? मेजर इक्वल हो. तो जो चारों पॉइंट होंगे वो कौन साइक्लिक होंगे? चारों पॉइंट्स क्या होंगे? कौन साइक्लिक. तो क्या लिखेंगे? इफ एंगल ऑन द सेम साइड, if angles on the same side of line segment are क्या बच्चों? equal, then all all four vertices are क्या बच्चों? concyclic. ठीक. ओके. ये प्रॉपर्टी नंबर हो गई 10. बच्चों इतनी प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ना सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो ज्योमेट्री से बहुत जल्दी सॉल्व होता है, और उसमें ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है. बाकी आप आगे पढ़ोगे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब अलजेब्रा ज्यादा यूज होता है सॉल्व करने के लिए. और यहाँ पे ज्योमेट्री जैसे कॉन्ग्रुएंसी हो गया, या ये एंगल की प्रॉपर्टी हो गई, या क्या यूज हो गया? आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स कॉर्ड हो गया, ये इस्तेमाल होकर तुरंत तुरंत सॉल्व होता है. इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं मतलब रिवाइज कर रहे हैं. प्रॉपर्टी नंबर क्या बच्चों? 11. 11 प्रॉपर्टी रिलेटेड है रेडियस और टेंजेंट से. अगर आप लोगों को नया नया ही ताजा ताजा 10th पढ़े हो पिछले साल तो सुने होंगे इस बात को कि ये क्या है? सेंटर है, और ये मान लो ये रेडियस है. तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ. थोड़ा सा ऊपर जा. ठीक है.
टेंजेंट ही मान लो, है ना, कोई इशू नहीं है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको आदमी को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट और सेंटर और लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो लिख लो भाई, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड क्या बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। इज 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली प्रॉपर्टी ये है बच्चों, एक सर्कल बनाया मैं, बाहर एक पॉइंट ले लिया, है ना, इसको P बोल दिया। बाहर पॉइंट से मैं अगर दो टेंजेंट बनाऊं, बाहर पॉइंट से अगर मैं क्या बनाऊं? दो टेंजेंट बनाऊं, ये सेंटर बोल दिया। ठीक है, इसका स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। ये जोड़ लिए, ये जोड़ लिए और ये जोड़ लिए। इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं, इन लोगों को जोड़ दिए, इसको M बोल देते हैं। एक एक करके सारी चीजें लिखना है ना। सबसे पहली चीज, कौन प्रॉपर्टी नंबर क्या चल रही है? 12। तो 12 का पहला पॉइंट कि PQ और PR बराबर होगा, पढ़े हो? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। फिर सेकंड चीज, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल QPO इक्वल्स टू एंगल RPO। फिर थर्ड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल POR। ठीक, ओके। फिर चौथा, QM और MR बराबर होता है, QM इक्वल्स MR। ठीक, अब ये देखिए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका मेजर इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे? इस एंगल को लिख दो, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल MQO। फिर छठा, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, एंगल PQM इज इक्वल टू एंगल QOM। ठीक है, एंगल M 90 डिग्री होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखनी है। और सेकंड, ये एंगल Q भी 90 डिग्री है बच्चों, ये पूरा एंगल PQ, वो तो ऑब्वियस ही बात है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री। तो ये सब प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? दो टेंजेंट, है ना। ये सब प्रॉपर्टी हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। ठीक है, बढ़े आगे। अब अगला प्रॉपर्टी नंबर 13th। चलिए 13th प्रॉपर्टी, 13th प्रॉपर्टी ये बोलती है 0, है ना। एक ऐसे टेंजेंट बना दिया मैं, ठीक, इसको P बोल दिया, है ना। तो ये वाला एंगल,
इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं। तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल? PQS बराबर होता है एंगल QRS के। ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक, क्या भाई? ये एंगल और ये एंगल बराबर। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ओके, इसको T नाम दे दो। तो एंगल TQR किसके बराबर होगा बच्चों? एंगल QSR के। अच्छा, ये नहीं भी पता तो भी चल जाएगा, है ना? ये नहीं भी पता तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कुछ नहीं, बस ऐसे जोड़ना रहता है सेंटर। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, ये पता है तो ये पता चल जाता है। ये दोनों रेडियस रहता है तो ये भी एक बराबर हो गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो उसका आधा वो हो गया। ऐसे करके पता करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैं? ये एंगल दिया हुआ है, मान लो ये एंगल सेंटर से जोड़े तो कितना था? 90। तो बचा हुआ ये वाला एंगल पता चल गया। ये दोनों क्या होता है? रेडियस। तो ये पता चल गया, तो क्या पता चल गया? ये, क्योंकि दोनों का मेजर इक्वल होगा, इक्वल साइड्स। ये दोनों पता चल गया तो सेंटर का एंगल पता चल गया, सेंटर का एंगल पता चल गया तो यहाँ पता चल गया। तो वो पता करो या डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर कहां तक पहुंच गया बच्चों? 14th 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 प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एक सर्कल लिया मैं, उसमें ये ऐसे सीकेंट बना दिया, उसमें यहीं से एक टेंजेंट बना दिया। ठीक, इस पॉइंट को बोल दिया बच्चा लोग मैं P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R, इसको बोल दिया T। ठीक है, तो PT टेंजेंट है और PQR मेरा क्या है? सीकेंट। PT टेंजेंट है और PQR क्या है? सीकेंट। तो हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि PT स्क्वायर बराबर होता है PQ इंटू PR के। PQ इंटू PR, PT स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे अगर एक और होता, है ना, एक और होता, मान लो इधर इसी पॉइंट से ऐसे क्रॉस करता है ना, इसको A बोल देते, इसको B बोल देते, तो यही किसके बराबर होता है? PA इंटू PB के। सब ऐसे बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? 10th क्लास की, जो हमको जानना जरूरी था। अब यहां से अब चालू करने कहां का? 11th क्लास के सर्कल का टॉपिक। ओके, चलिए, तो बेसिक डेफिनेशन याद हो गई, कंटिन्यू कर।